वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तजारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर गौर मनसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना भी शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनाक हुर्मुज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। एक्सियोस ने खदशा जाहिर किया है कि आइंदा चंद रोज में मजीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तजारे इसराइल पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात भी हमले जारी रखे हुए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि आज ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों का एक और मरला शुरू किया है। ये हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए हैं, जिनका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। ख्याल रहे कि मुफाहमती याददाश्त के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान हालात एक बार फिर कशीदा हो चुके हैं। अमरीका की ईरान पर बमबारी आज 7वीं रोज में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी फोर्सेज मुख्तलिफ ईरानी शहरों में शहरी तनसीबात को भी निशाना बना रही हैं। दूसरी जानिब ईरानी फोर्सेज खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने कतर में वाक़ अमरीकी अल अदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अमरीका के मुसलसल 7वीं रात हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरानी फौज ने शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब ने भी बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने का दावा किया है। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाने के अलावा मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। उधर कुवैत की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि आज सुबह से मुल्की फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को सुराग लगाने के बाद फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों के दौरान कुवैती फौज के कई मराकज और फौजी कैंप ड्रोन हमलों का निशाना बने, जिसके नतीजे में जमीनी अफवाज के मुतादिद एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाही शहर बुलशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को ईरान के मरबूत फजाई दिफाई नेटवर्क के जेर कंट्रोल काम करने वाले जदीद फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया और तबाह कर दिया गया। इसके अलावा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खिलाफ वर्जी पर आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर्स जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनार हुर्मुज़ के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से पट गए। तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे हैं। उधर दूसरी तरफ अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अपनी ताज़ा बहरी नाकाबंदी के पहले 3 रोज के दौरान अमरीकी बहरिया ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मंगल को रात 8 बजे ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज की थी। सेंटकॉम ने बताया है कि एक जहाज़ को नाकारा बनाया, जबकि एक और जहाज़ पर कार्रवाई करते हुए इसका कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ बहरी नाकाबंदी के नफाज के तहत की गई, ताहम मुतासर जहाज़ों की शनाख्त या मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई। और खबर यह है कि ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने अमरीका पर एक और खुली जंगी जाहिरियत का इल्ज़ाम आयद कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन ने एक और संगीन जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीका अपनी मुबैना ताकत का मुजाहरा शहरी तनसीबात को निशाना बनाकर और बेगुनाह शहरियों को कत्ल करके कर रहा है। उन्होंने अमरीकी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी है।
ईरान ने हुमज़गान सूबे और बंदर खमीर में अमरीकी हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी हैं। ईरानी वजारत खारजा ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी और कहा कि तीनों बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों से शहीद अफराद का खून रायगान जाने नहीं देंगे। ईरान जनूब से शुमाल और मशरिक से मगरिब तक उनका वतन है और वो अपनी सरजमीन के एक एक इंच का आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। इसके अलावा तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने हुर्मुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए बताया कि शोहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात हुर्मुज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुला जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया, जिनमें 4 मर्द और 4 खवातीन शामिल हैं। इस्माइल बक़ाई ने मजीद कहा कि ईरानी अवाम अब पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान की जानिब से 2 हफ्तों की जंगबंदी कबूल किए जाने से अमरीका को ये मौका मिला है कि मुज़ाकरात के दौरान अपनी बहरी नाकाबंदी को मज़ीद मजबूत बना सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका की मुताद्दिद खिलाफ वर्जियों के बायस ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज के इनखला से नाकामी, आबना हुर्मुज़ में ईरान के कानूनी बहरी रास्ते के बावजूद मुतबादिल रास्ता कायम करना, ईरानी सरजमीन पर हमलों के जरिए ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और ईरान के मुंजमद असासे बहाल न करना अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा कि अमरीका ने इस मुआहदे पर दस्तखत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने और ईरान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए किए थे। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमरीका ने बैक वक्त जंग और मुज़ाकरात की पॉलिसी इख्तियार की। उधर दूसरी तरफ यमन की हुकूमत ने कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन पर ईरान की जानिब से किए गए मुबश्शिरा मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है। यमनी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जो हमले बिला जवाज़ हैं और मुतल्लिका ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसे हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं और बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी तसव्वुर किए जाते हैं। यमन की हुकूमत ने जोर दिया कि इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कशीदगी में कमी और सफारती कोशिशों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है, जबकि मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 276 रुपये 66 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर ताजुन करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहना था कि अवाम की जेब पर रोज़ाना डाका डालने के मुतरादिफ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर आयद 120 रुपये के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत लेवी के नाम पर भत्ताखोरी ख़त्म करे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है।
दूसरी जानिब सदर नेशनल ट्रांसपोर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल माजिद मलिक का रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के ताजुन की तजवीज़ पर इजहार तशवीश। कहा कि रोजाना कीमतों में रद्दबदल से ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कारोबारी तबके और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि इस निज़ाम से करारियों में बार बार तब्दीली, मुआशी बेयकीनी और महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। लिहाजा हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऐसा तरीका कार इख्तियार करे जो अवाम और ट्रांसपोर्ट शोबे में दोनों के लिए काबिल कबूल हों। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की मुजवजा पेट्रोलियम प्राइस री रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि फैसला वापस न लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर किया जाएगा। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे और मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर न डाला जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि ऑल मार्केटिंग कंपनियों के साथ कीमतों के ताजुन से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाए। नुमान अली भट्ट का कहना था कि मुल्क भर के तकरीबन 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान नई पॉलिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब। रात गए आग लगने से मुतालिक कॉल पर 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौके पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले, उनकी सताइश की और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। 2009 से आलात गाड़ियां तब्दील न किए जाने का नोटिस भी लिया। फायर ब्रिगेड को अच्छे तरीके से बरकरार रखा गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां 1993 मॉडल की भी मौजूद हैं। अमले के लिए कई साल से कोई तरबियत रेफ्रेशर्स कोर्स नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए चेयरमैन CDA को 7 रोज़ के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत की हैं। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा यूसुफ ने 1122 पर फर्जी आतिशदगी से मुतालिक कॉल की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रात गए कैपिटल इमरजेंसी सर्विस का फौरी रद्द-ए-अमल देखकर खुशी हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि सदर नेशनल ट्रांसपोर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल माजिद मलिक का रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के ताजुन की तजवीज़ पर इजहार तशवीश। कहा कि रोज़ाना कीमतों में रद्द-बदल से ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, कारोबारी तबके और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना है कि इस निज़ाम से करारियों में बार बार तब्दीली, मुआशी बेयकीनी और महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। लिहाजा हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे और तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करे जो अवाम और ट्रांसपोर्ट शोबे दोनों के लिए काबिल कबूल हो। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि वफाकी हुकूमत ने एक फैसला लिया है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। बीइंग ए बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट नेशनल ट्रांसपोर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, मैं इस इक़दाम को मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि आप जब इंतज़ामी बुनियादों पे इस चीज़ को देखेंगे तो रोज़ाना की कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले हम महीने के हिसाब से अपनी जो है वो कॉस्ट निकालते थे या रेट्स तय करते थे। अब फिर उसे जो है 15 दिन पे लेके आए, फिर एक हफ्ते के लिए लेके आए, जो कि इंतहाई मुश्किल था। और अब रोज़ाना की बुनियाद पे हम मार्केट को देखना, मार्केट को तय करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और काम करना नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों का जो तयन है वो इस इक़दाम को, इस डिसीजन को फिलफौर वापस लिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल कर दी गई है। सूबे के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम करने का अमल जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतलका वासा हुकाम के सपुर्द कर दी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फोटो बनवाया। सूबाई वज़ीर बलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 241 अजला तक वसी कर दिया गया है।
पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 19 से 24 जुलाई तक जारी रहने वाले स्पेल में कम वक्त में ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने का ख़तरा भी बढ़ गया है। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होने जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल कल से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 19 से 24 जुलाई तक जारी रहने वाले इस स्पेल में कम वक्त में ज्यादा बारिश होने का इम्कान है और मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने का खतरा बढ़ गया है। PDMA ऑफिस के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खोशाब, सरगोदा, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, ननकाना साहब और चनियोड़ में मूसलाधार बारिशों का मुतवक्का है। इसके अलावा नूरपुर, थल, बकर, मियांवाली, लिया, बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटादू, रहींगर खान और राजनपुर में भी बारिशों की पेशनगोई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। उधर दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के लिए तीसरे हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सैयद शबीर हुसैन शाह ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रोस्टर जारी किया है। जारी करदा रोस्टर के मुताबिक इसका इतलाक 20 जुलाई बरोज़ पीर से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के तीसरे हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार सैयद शबीर हुसैन शाह ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर जासिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जासिर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के तीसरे हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशनल सैयद शबीर हुसैन शाह ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की मंजूरी के बाद जजेस रोस्टर जारी किया। जारी करदा रोस्टर के मुताबिक इसका इतलाक 20 जुलाई बरोज पीर से होगा। प्रिंसिपल स्ट्रीट लाहौर में तातीलात के दौरान 5 डिवीजन बेंचेस मुख्तलिफ नौयत की अपीलों की समाअत करेंगे, जबकि 11 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसेस की समाअत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की अपीलों की समाअत करेगा। इस तरह जस्टिस फैसल जमान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत की सिविल अपीलों की समाअत करेगा। अलावा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा TV टुडे के एंकर अब्दुल मजीद साजिद के सवाल का वजन ना उठा सके, जवाब देने से गुरेज। कहा कि बहुत बातें ऐसी होती हैं कि वो निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी। TV टुडे के प्रोग्राम अवामी बात अब्दुल मजीद साजिद के साथ में गुफ्तगू करते सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हम सियासी लोग हैं, हमारे लिए कोई दिन अच्छा होता है तो कोई दिन बुरा होता है। आप ये सवाल जब करेंगे और अगर इस सवाल का जवाब आ गया तो मुमकिन आप खुद भी ये वजन ना उठा सके, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। सर ये बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि हम उनकी तकरीर पे ही बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सर नहीं, तकरीर में यकीनन बात करिए, मगर अगर ये वजन आप ना उठा सके तो फिर जो है ना, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। हम तो सियासी लोग हैं, हम हमारे लिए तो जो है ना रोज किसी दिन अच्छा होता है, किसी दिन बुरा होता है, किसी दिन हम पे तनकीद हो रही होती है, किसी दिन हमें लोग गालियां दे रहे होते हैं। यहाँ तो इस मुल्क में भी वजीर आजम कभी जेल में होता है, कभी बाहर होता है, कभी मारा जाता है, कभी उसके साथ कुछ और होता है। तो हम आम पार्लियामेंटेरियन तो उस बेचारे की क्या हैसियत होती है, मगर स्टिल हम बात कर सकते हैं, मगर ये वजन आप नहीं उठा सको।
अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अजहर बिलाल, नायब उमरा इंजीनियर इखलाक अहमद, खालिद अहमद बट, मलिक शाहिद असलम, चौधरी मोहम्मद शौकत, वक़ास अहमद बट, उमरा अजला, शोबा जात के सदूर और जेजू आई जूथ लाहौर के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है। जमात इस्लामी लाहौर के इज्तिमाई अरकान के बड़े प्रोग्राम की तैयारी पर मुशावरत की गई। इजलास में गैर एलानिया लोड शेडिंग और मार्केटों और बाजारों में खुद साख्ता महंगाई की शदीद अल्फाज में भी मजम्मत की गई है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मारूफ सुपर स्टोर से 4730 किलो मुख्तलिफ एक्सपायर्ड अशिया बरामद करके तल्फ कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने मारूफ स्टोर के वेयर हाउस पर छापा मारकर 1500 किलो दाल, चना, 620 किलो बेसन, 500 किलो दलिया, 500 किलो मैदा तल्फ कर दिया। जिया बग्गा रोड पर वाक़ मारूफ स्टोर का पैकिंग गोदाम इसलाह तक बंद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल राजा मंसूर अहमद ने कहा कि खुराक के मयार को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास, दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर करने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। मोटरवे की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी का अमल भी शुरू करने, मनसूबे पर अमल दरामद के लिए टाइम लाइन्स वज़ा करने और मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ है। दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर करने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। मोटरवे की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास ये मुनक़िद हुआ है, जिसमें दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर करने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस इजलास की? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोटरवे पर तामीर करने की उसूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला के मोटरवे की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी का अमल शुरू करने की हिदायत जारी की है। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए टाइम लाइन वगैरह करने के लिए भी उन्होंने सख्ती से हिदायत जारी की है। मंसूबे पर तेज रफ्तार अमल दरामद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में तरमीम तजवीज़ करने की उन्होंने खुसूसी उसकी कमेटी बनाने का भी कहा है। मोटरवे मंसूबा मालिकान डिवीजन के अवाम के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। कराची के इलाके सुखन में मुबजना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बैंक डकैती समेत मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में मुलव्विस गैंग का रुकन है, जबकि मुलजिम माजी में भी मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के इलाके सुखन में मुबजना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची सलमान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुखन पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम, जिसकी शनाख्त पहलवान उर्फ कारी उर्फ साई के नाम से हुई है, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान बैंक डकैती दीगर संगीन जराइम में मुलविस गैंग का रुकन निकला। मुलजिम के कब्जे से असला, मोबाइल फोन, नकद रकम और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। मुलजिम पुलिस हकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है और वो मुख्तलिफ मुकदमात में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे।
उधर गुजरांवाला में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले 6 पुलिस मुकाबलों और कार्रवाइयों के दौरान 2 खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अजलाई डाकू हलाक जबकि 4 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CPO गुजरांवाला डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने कहा है कि पुरअमन और महफूज मुआशरे के क़याम के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुजरांवाला में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राजा अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा अफजाल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, थाना लतेवाला बड़ाइच और थाना कैंट के इलाकों में 2 अलहदा पुलिस मुकाबलों के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल इजलाई डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की शिनाख्त सलामत और मकसूद के नाम से हुई है, जो डकैती, राहजनी, चोरी और दीगर संगीन जराइम के 60 से ज्यादा मुकदमात में मजमूई तौर पर मतलूब थे और गुजरांवाला के अलावा सियालकोट, शेखुपुरा और लाहौर पुलिस को भी मतलूब थे। पुलिस ने उनके कब्जे से नाजायज असला और नकदी बरामद कर ली, जबकि फरार साथियों की तलाश जारी है। दूसरी जानब थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने बता हो रही इक़दाम कत्ल और राहजनी के मुकदमात में मतलूब मुल्ज़म आतिफ उर्फ आतू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर गुजरांवाला पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म सजावल को फरार की कोशिश के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद कर ली। इसी तरह थाना वांडो पुलिस ने मंशियात फरोशी के मुकदमात में मतलूब मुल्ज़म अल्लाह रखा को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 560 ग्राम चर्च बरामद कर ली, जबकि गरजाक पुलिस ने मदरसा के बच्चियों को हरासा करने के मुकदमे में नामजद मुल्ज़म शहबाज को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का कहना है कि फरार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए SDPOs की निगरानी में खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और शहर भर में नाकाबंदी जारी है। उनका कहना था कि पुरअमन और महफूज माशरे के क़याम के लिए जराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा अफजाल, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।